हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम मैथ का बहुत ही फेवरेट चैप्टर माना जाता है एग्जाम के बेसिस से। तो साथियों, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, इसको जानेंगे, इसकी जड़ को जानेंगे और जानेंगे कि सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे करें और सिंपल मेथड लगा के हम तो चलते हैं, बढ़ते हैं। इसके मेथड को, इसके बेस को जानते हैं। तो हमने माना कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, टोटल कार्य कौन सा मतलब टोटल कार्य क्या माना होता है, हमें क्या मानना पड़ता है। इन दोनों का जो दिनों की संख्या दे रखी होती है, उसका लासा, उसका एलसीएम ही टोटल कार्य होता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये एक दिन 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और ये 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो ये क्या हुआ, टोटल वर्क। तो साथियों, एक बात बता दूं मैं आपको कि जो समय का अनुपात होता है इसमें, वो क्षमता के अनुपात का अपोजिट होता है। जैसे लिया गया समय का जो अनुपात होता है 1/, कार्य क्षमता। जैसे माना ये इसकी जो कार्य क्षमता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो समय कितना लेता है, मतलब समय का अनुपात क्या होगा, 2। 2 दिन मतलब समय का अनुपात 2 होगा और क्षमता का अनुपात 3 होगा। जो जितना कम समय लेगा उतना कम काम करेगा, जितना ज्यादा समय लेगा उतना ज्यादा काम करेगा। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 14 दिन में करता है, 14 दिन में, तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ए कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। बी कितने दिन ले रहा है, 8 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों का उसमें भाग चला जाए। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 56। तो ये कितना, ये 14 दिन में 56 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ये 8 दिन में 56 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7। एक दिन की दोनों की कार्य क्षमता आ गई। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 4 और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 7। अब हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दोनों मिलकर ये होता है टोटल वर्क। ये होता है टोटल कार्य। तो साथियों, हमें पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्षमता, कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है, 56। दोनों की क्षमता कितनी है, 11। तो 11 पंजे 55, एक बचा, बट्टे 11। तो ये दोनों मिलकर 5 सही 1/11 दिन का समय लेंगे 56 कार्य करने में। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि दोनों मिलकर करते हैं 16 दिनों में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो करते हैं, आइए साथियों ध्यान से। ए कितने दिन में कर रहा है, ए तथा बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। और बी कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। तो 16 और 24 का एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 48, यानी कि 48।
और 16 दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की कितने हो जाएगी, 16 × 48। और बी की जो एक दिन की कार्य क्षमता होगी वो होगी 2। तो ये कार्य क्षमता। तो साथियों पूछा क्या है, हमारा ये टोटल वर्क है। मैंने बताया एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। तो साथियों ए मतलब इस कार्य को, टोटल कार्य को कितना, मतलब कितना समय लेगा। पहले हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता में से बी की कार्य क्षमता घटा देंगे, ए प्लस बी माइनस बी। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2, तो 1। ए की जो कार्य क्षमता आ गई 1, टोटल काम कराना है ए से हमें। तो ए टोटल काम क्या है, 48। ए की कार्य क्षमता क्या है, 1। तो एक पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आशा करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, राम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। मोहन राम से 2 गुना कुशल है। मोहन जो है राम से 2 गुना कार्य कुशल है, तो मोहन उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ने दे रखा है 3/4 भाग जो है कार्य का, ये कार्य का भाग जो राम है वो 12 दिन में कर सकता है। तो 3 की वैल्यू 4 दे रखी है और 3 की वैल्यू 12 दे रखी है। कितना गुना है, टोटल काम कितना हमारा ये, और 3 दिन में यदि 12 काम कर रहा है तो 3 की कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो टोटल काम का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा राम, 16 दिन में। अब क्या दे रखा है, राम श्याम, राम मोहन। मोहन कितने दिन राम कितने दिन ले रहा है, 16 दिन। 16 दिन ले रहा है कार्य करने में। तो राम मतलब राम का और मोहन का जो कार्य क्षमता का अनुपात है 1:2 है। तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा ना। मैंने बताया कार्य क्षमता का अनुपात समय का अनुपात का अपोजिट होता है। तो ये हुई क्षमता, ये क्षमता, ये समय। तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो राम कितने दिन में ले रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो 2 गुना समय लेगा ना इसका। तो मोहन कितने समय लेगा, मोहन इसका आधा समय लेगा। आधा समय मतलब राम कितना ले रहा है, 16 दिन, तो मोहन कितना लेगा, 8 दिन। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ आया होगा साथियों। बट्टे के सवाल में यदि दे रखा हो, नीचे वाला होता है हमारा कुल लिया गया टाइम, तो कितना समय है, ये 12 दिन ले रहा है। मतलब 3 बराबर 12 है तो 4 बराबर 16। पूरा कार्य कितने दिन में लेगा, 16 दिन में करेगा। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक साथ में कार्य किया। उन्होंने स्टार्टिंग में 5 दिन तक साथ में कार्य किया तथा इसके बाद शेष कार्य जो बचा ए ने 14 दिन में समाप्त किया। तो ए पूरा कार्य करने में कितना टाइम लेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ए पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा। एक बार फिर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेते हैं। 5 दिन तक स्टार्टिंग में कार्य आरंभ किया दोनों ने, 5 दिन तक दोनों ने साथ साथ कार्य किया। उसके बाद बी चला गया
बी ने कार्य छोड़ दिया 5 दिन के बाद, जो शेष कार्य बचा वो ए ने 14 दिन में किया। तो क्वेश्चन ने पूछा ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो निकालते हैं साथियों, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। अब 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया तो कार्य कितने दिन का बचा, 7 दिन का। अब 7 दिन का कार्य ए और बी का, ए प्लस बी का जो 7 दिन का कार्य है वो बी ने कितने दिन में, ए ने कितने दिन में किया, दोनों का 7 दिन का कार्य 14 दिन में। तो ए ने जो किया 14 दिन में किया, दोनों का 7 दिन का कार्य। अब ए को पूरा काम कराएंगे तो ए को कितना दिन और कितने, दोनों का कितने दिन का कार्य बचा, 5 दिन का। अरे भाई दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं पूरा काम। अब ए ने जो शेष 7 दिन का जो कार्य बचा है वो 14 दिन में किया। तो ए जो है, ए का पूरा टाइम निकालेंगे कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है। तो दोनों का 5 दिन का कार्य बचा, तो 7 दिन का काम 14 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन का काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो साथियों समझ आया होगा, दोनों ए और बी मिलकर दोनों 12 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो 5 दिन तक उन्होंने 7 कार्य किया, तो शेष काम कितने दिन का बचा, दोनों का 7 दिन का। तो 7 दिन का काम ए जो कर रहा है वो 14 दिन में कर रहा है, और 5 दिन का काम 5 दिन का और बचा, 7 दिन का 14 दिन में किया, तो 5 दिन का कितने में करेगा, 10 दिन में। तो 14 और 10 टोटल काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो साथियों यही पूछा था, एक पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए 1/3 भाग को 5 दिन ले रहा है, बी जो ले रहा है उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन ले रहा है। तो दोनों मिलकर, तो साथियों दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, कुल टोटल काम निकालेंगे, वही मेथड। तो ए कितना टाइम ले रहा है, 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है। अब पूरा काम कितना दिन में करेगा, एक की वैल्यू 5 है, तो एक काम जो कर रहा है वो कर रहा है 5 दिन में। टोटल काम कितना है, जो नीचे वाला होता है हमारा वो टोटल काम होता है। तो एक काम 5 दिन में कर रहा है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन। ऐसे ही ए अब 15 दिन ले रहा है पूरा काम करने में, ऐसे ही बी निकालेंगे। बी जो है 2/5 भाग कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन। ये हमारा टोटल काम है। दो काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो 5 काम करने में कितना लेगा, इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना, तो ये लेगा 25 दिन। अब साथियों निकाल दो, ए ले रहा है किसी काम को करने में 15 दिन, बी ले रहा है 25 दिन। एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 25 का जो लासा आएगा वो आएगा 75। तो साथियों ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, 5, और बी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, 3। हमसे क्या पूछा है, दोनों मिलकर टोटल काम को, ये टोटल काम होता है, एलसीएम जो होता है, टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता, तो 75 कुल काम, कुल क्षमता कितनी होगी, 8। आप सॉल्व कर दो, 9/72, 3 बचा, 3/8। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा, 9 सही 3/8। 9 सही 3/8, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जैसे हमारा
ये 1/3 की वैल्यू दे रखी थी 5, तो मतलब एक कार्य जो करने में 5 दिन का समय ले रहा है, टोटल काम नीचे वाला होता है, तो 3 कार्य करने में 15 दिन का टाइम लेगा। ऐसे ही बी को निकाला, 2/5 जो भाग है कार्य का वो 10 दिन ले रहा है, यानी कि 2 काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो 5 काम करने में कितना टाइम लेगा? 25 दिन। अब हमारा ए किसी काम को पूरा कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, तो इनका लालसा जो है टोटल काम आ गया 75, और टोटल कार्य बट्टे टोटल क्षमता वो हमारा टाइम निकल के आएगा कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे दोनों मिलकर। तो साथियों उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एक किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा साथियों क्वेश्चन को। एक किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है, तथा उसके पश्चात शेष कार्य को बी अकेला 50 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को। तो ए कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। अब 10 दिन तक काम किया तो एक के 50 दिन का काम बचा ना। 10 दिन तक काम किया तो इसका 50 दिन का काम बचा, तो शेष काम कितना बचा? ए का 50, ए का 50 दिन का। तो ए के 50 दिन को पूरा करने में जो बी समय ले रहा है वो 50 दिन का ले रहा है। बी 50 दिन ए के 50 दिन का काम बी भी 50 दिन में कर रहा है। तो दोनों की कार्य क्षमताएं हमारे पास 1:1 सेम आ गई। तो साथियों ए कितने दिन में कर रहा था पूरा काम? तो ए कर रहा था 60 दिन में। अब बी कितने दिन में करेगा? यदि दोनों की कार्य क्षमता समान है तो बी भी 60 दिन में करेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? वो भी 60 आएगा। तो दोनों एक दिन का काम कितना होगा? 1, और बी का कितना होगा? 1। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होंगी? 2। तो साथ ही टोटल वर्क बट्टे कार्य क्षमता, तो टोटल काम कितना है? 60। दोनों की कार्य क्षमता 2। तो दोनों कितने दिन में कार्य पूरा समाप्त करेंगे? 30 दिन में। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों दोबारा से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, समझिए। ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद चला जाता है बी, शेष काम को बी जो है 50 दिन में करता है। ए के 50 दिन के काम को बी जो है 50 दिन लेता है। तो दोनों की कार्य क्षमताएं समान हो गई। अब पूछा है टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम हमारा हो जाएगा दोनों का एलसीएम कितना? 60। दोनों की कार्य क्षमताएं 1:1 आई, तो 2 टोटल काम बटे कुल कार्य क्षमता, तो टोटल काम बटे कुल कार्य क्षमता, तो समय कितना लेंगे? 30 दिन। तो साथियों आशा करता हूं समझ पाए होंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो साथी आइए करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, समझिएगा। ए 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है, तथा ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो बी अकेला 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में करेगा? एक बार ध्यान से पढ़िए दोबारा क्वेश्चन को। ए 20 घंटों में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है, तथा ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो बी 20 पृष्ठों की कॉपी करने में कितना समय लेगा? तो साथियों आइए करते हैं, दोनों की क्षमता निकालेंगे। दोनों की कार्य क्षमता क्या है? तो ए की कार्य क्षमता हम देख पा रहे हैं कि ए की जो क्षमता होगी 20 घंटे समय
कुल कार्य बट्टे कुल समय, तो 80 पृष्ठ कॉपी करने में कितना समय ले रहा है? 20। तो 20 से ये 4 बार, ए की जो क्षमता आएगी वो 1 घंटे में 4 कॉपी बनाएगा। 1 घंटे में 4 कॉपी ए की क्षमता निकल आई। अब दोनों की क्षमता दे रखी है, दोनों का समय दे रखा है और दोनों का कार्य दे रखा है कि इतने समय में इतना कार्य कर रहे हैं। दोनों कितना समय में कितना कार्य कर रहे हैं? 135 पृष्ठ कॉपी करने में कितना समय ले रहे हैं? 27 घंटे का। तो 27 से 135 कितनी बार जाएगा? 27 पंजे 135, 5। ए की कार्य क्षमता आई 4, दोनों ए प्लस बी की कार्य क्षमता आई 5। तो दोनों की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता घटाएंगे तो बी की कार्य क्षमता निकल के आएगी। ए की कार्य क्षमता कितनी? 4। और दोनों में से 4 में से एक 5 में से एक ही घटाएंगे तो कितना? बी की कितनी निकल के आएगी? 1। तो साथियों ये हमारे पास कार्य क्षमता निकल के आई। बी 1 घंटे में 4 पृष्ठ कॉपी करता है, ए जो 1 घंटे में 1 पृष्ठ कॉपी करता है। आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बी अकेला 20 पृष्ठों की कॉपी करने में कितना समय लेगा? कितने घंटे, मतलब कितना समय लेगा? 20 कितना घंटे, हाँ कितने घंटे में करेगा। ठीक है साथियों। तो बी एक क्षमता कितनी है? 1 घंटे में 1 कर रहा है, तो 20 पृष्ठों की कॉपी करने में कितना समय लेगा? 20 × 1, तो 20 घंटे का टाइम लेगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे साथियों। क्षमता कैसे निकालते हैं हम? कुल कार्य बट्टे कुल समय, तो हमारा वो क्षमता निकल के आएगी। क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बट्टे कुल समय। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को। तो साथियों करता है अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? ए 9 दिनों में किसी कार्य का 25% भाग कर सकता है तथा बी उसी कार्य का 50% भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 9 दिन में 25% भाग कर रहा है किसी कार्य का, और बी जो है उसी कार्य का 9 दिन में जो है 50% भाग कर रहा है। तो साथियों दो ए और बी 9 दिन में कितने परसेंट, उसी कार्य का कितने परसेंट काम कर सकते हैं? तो करते हैं साथियों क्वेश्चन को। ए जो है 9 दिन में किसी भाग का 25% भाग कर रहा है, यानी कि 1/4। तो 1 भाग करने में 9 दिन ले रहा है, तो हमें कितना करना है? 4 भाग, यानी कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो साथियों 100% काम करना है ना हमें, तो 1 काम करने में 9 दिन ले रहा है, तो 4 काम करने में कितना समय लेगा? 36 दिन। ए का जो है टोटल समय निकल आया। बी का टोटल समय निकालेंगे तो बी कितना ले रहा है? 50% भाग काम करने में 9 दिन ले रहा है। तो बी जो है 9 दिन ले रहा है 50% काम करने में। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 9 दिन ले रहा है, एक भाग पूरा करने में हमें 2 भाग करना है, काम 2 करना है ना हमें। तो 100% काम करना है, तो कितना लेगा? बी कितना टाइम लेगा? 18 दिन। तो बी लेगा 18 दिन। अब हमारे पास टोटल समय आ गया, कितना समय ले रहा है। तो हमें क्या करना है, क्या निकालना है? 9 दिन का कार्य निकालना है कि 9 दिन में टोटल कार्य का कितने परसेंट भाग दोनों कर सकते हैं। तो साथियों आइए करते हैं हम। ए जो कर रहा है, ए कर रहा है 36 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 36, 36 एकन 36 और 18 दूनी 36। जो दोनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात आया 1:2। दोनों की टोटल कार्य क्षमता 3। 9 दिन कार्य कराना है, दोनों का साथ मिलके 9 दिन कार्य कर रहे हैं, तो 3 × 9 तो कितना कार्य हुआ? 27। टोटल कार्य कितना था हमारे पास? 36।
तो हमें निकालना प्रतिशत में निकालने के लिए जो जिसको प्रतिशत में निकालना है उसको ऊपर, बाकी किस पे निकालना है वो नीचे। 36 का 27 कितना परसेंट है, इंटू 100। तो 4 से काटा 9 बार और 4 से काटा 25 बार, 9 से 3 बार 25 दिया 75। तो साथियों ए और बी मिलकर दोनों कार्य, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन में उसी कार्य का 75% भाग पूरा कर सकते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी, 75%। तो साथियों आशा करता हूं चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी पार्ट 1 था ये, पार्ट दूसरे और आगे वीडियो में और टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।